बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा ज़ताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो कमिंग विंटर जो है चूँकि आने वाला है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो अब एक जो मेन इशू है वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि सर्दियों में क्या खाएँ, स्पेशली शुगर के मरीज़, कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, उनके लिए सर्दियों में क्या चीज़ें मुनासिब हैं और वो क्या चीज़ें खा सकते हैं। बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि जी सीज़न चेंज हो रहा है, हम क्या खाते हैं। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब, शुगर सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर दूं कि शुगर एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो शुगर होती है उसके लिए इंसुलिन मेन रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। टाइप 2 में एक हद तक दवाइयाँ चलती रहती हैं और फिर किसी स्टेज पे अगर ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन को भी ऐड करना पड़ता है। अब चीज़ें हैं कि मेन एहतियातें आपने क्या करनी है सर्दियों में। पहली बात तो ये कि आपने सबसे पहली चीज़ अपने हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। पानी का इस्तेमाल आपने मुनासिब रखना है और कोशिश करनी है कि आप पानी का इस्तेमाल सोने से 3 घंटे पहले तक ख़त्म कर दें, ताकि उसके बाद एक पुरसुकून चैन की नींद आप सो सकें। नंबर 2, आपने इसके साथ क्या करना है, आपने उन ग़िज़ाओं का इंतखाब करना है कि जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ठीक है, यानी जो शुगर को यूं बढ़ाने की बजाय एक स्टेडीली बढ़ाती हैं, ताकि आप जो है वो जिस्म में इंसुलिन मुनासिब मकदार में खुद भी सिक्रीट हो और कुछ आपकी दवाइयाँ उसको कंट्रोल कर लें। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे कि ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में कैलोरीज एक है लेकिन सिर्फ इंडेक्स का फ़र्क है, तो आपने उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। नंबर 3, अगर गुर्दे माशाल्लाह आपके ठीक काम कर रहे हैं, आपके डॉक्टर ने आपको कहा हुआ है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, तो फ्रूट्स आप किसी भी तरह का किनू, माल्टा या उसके साथ मौसमी, ग्रेपफ्रूट, ठीक है, ये वो फल है कि इनमें से कोई एक आप दिन में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मीडियम साइज़ का सेब या एक मीडियम साइज़ का अमरूद आप दिन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। केला, खजूर, आम, अंगूर, ये 4 चीज़ें बेहतर है कि आप ना लें। अगर कभी कभार लेनी पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद हम आते हैं नट्स की तरफ कि नट्स में से क्या ले सकते हैं। बहुत मीठे जैसे कि खुबानियाँ हैं तो कोशिश करें कि वो ना लें। उसकी बजाय आप जो है 5 से 10 जो है वो बादाम ले सकते हैं। इसी तरह 10 से 12 पिस्ते के दाने ले सकते हैं। आप इसी तरह जो है आप अखरोट ले सकते हैं 2 से 3, इंजीर 2 से 3 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनको कब्ज़ के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए इंजीर जो है वैसे भी फ़ायदेमंद है। और उसके साथ आता है कि जी नाश्ते की ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। नाश्ते में आप ओट यानी जौ का दलिया यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी तरह के नट्स अगर आप चाहें तो आप एक टाइम में आपने लेने हैं, आप वो चाहें तो अपने नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह मुट्ठी बनानी है और इसमें जितने नट्स आते हैं वो आप उसमें क्रश करके डाल लें, साबुत डालना चाहे साबुत डाल लें। इसी तरह फ्रूट का आप हाफ कप जो है उसमें सेब हो सकता है, उसमें पीच हो सकता है, उसमें अमरूद हो सकता है, जो भी आपको फ्रूट अच्छा लगे। केला अगर डालना है तो फिर कोशिश करें कि उस दिन कोई और मीठा यूज़ ना करें। तो इस तरह आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी में बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करें और आप वो ले सकते हैं। दोपहर के खाने में इसी तरह आप जो है बेसन का चीला यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ घिया की रोटी यूज़ कर सकते हैं, कद्दू की रोटी यूज़ कर सकते हैं, आप बेसन की रोटी यूज़ कर सकते हैं। आप जौ, जई, जवार तीनों को मिक्स करके इनकी एक जो है वो स्मूदी सी बना के और उसका चीला बना के वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से मसाले और वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। सालन आप हर तरह का खा सकते हैं लेकिन कम नमक मिर्च मसाले वाला और तरी वाला। अब हम आते हैं मीठे गोश्त की तरफ कि गोश्त क्या खाना है आपने। गोश्त आप ले सकते हैं बड़े का इस्तेमाल, यानी कि मीट जो बड़ा है हमारा उसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। मटन आप हफ्ते में 1 से 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक वक्त में 1 से 2 बोटियाँ शामिल हैं। इसी तरह चिकन भी है, 100 ग्राम से ज़्यादा आपने चिकन एक वक्त में यूज़ नहीं करना। दाल और सब्जियों का इस्तेमाल जो है, सब्जियां जितनी मर्जी यूज़ करें, दालों का इस्तेमाल कम। हाँ, अगर आपके गुर्दों का मसला है या पोटेशियम का मसला है तो फिर सब्जियां और फलों का इंतखाब आपने अपने मौलिज के मशवरे से करना है। उसके बाद हम आते हैं मीठे की तरफ कि मीठा आप कितना है। अब शुगर का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बिल्कुल मीठा नहीं दे रहे। अगर आपका शुगर आपकी वेल कंट्रोल्ड है तो उसमें यह है कि ग्लाइसेमिक यानी जो आपका HbA1c है अगर 6 और 6.5 के दरमियान रह रहा है तो फिर उस सूरत में आपको 8 टीस्पून मीठा पर वीक अलाउड है। उसमें फिर ये है कि आप वो 1 टीस्पून रोज़ का खा लें और या आप एक दिन अपना चीट डे जो आपका है आप उस दिन वो मीठा एक साथ यूज़ कर सकते हैं। उसमें हलवा मुनासिब मीठे के साथ, उसके साथ जो है आपकी आइसक्रीम, उसके साथ मिठाई का कोई पीस, ये चीज़ें आपकी उसी मीठे में 8 टीस्पून में शामिल हैं। तो आप देख लें कि आपने उसको कैसे कंज्यूम करना है।
पैरों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, मोज़े पहन के रखने हैं, हीटर के आगे बहुत देर तक नहीं बैठना, हीटर के आगे पानी का एक बाउल ज़रूर रखना है ताकि मॉइस्ट हीट जाए। आपके पैरों में चूँकि सेंसेशंस बहुत कम हो जाती हैं, वक्त गुजरने के साथ अगर शुगर की ज़्यादा उम्र हो जाए तो उस सूरत में आपको फील नहीं होता कि पाँव की खाल जल रही है, तो हीटर से ज़रा मुनासिब फासले में बैठें। कोशिश करें कि फ़ैन हीटर का इस्तेमाल करें। इसी तरह नाखून और ये चीज़ें जब आप सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आपके नाखून का कोई कोना उसके साथ उलझे ना, जिससे उलझ के नाखून टूटे ना। जूता बंद इस तरह का पहने कि जो कंफर्टेबल हो, उसमें कोई किनारों पे ना लगे, कोई छाला या इस किस्म की चीज़ ना बने। अगर पाँव में किसी भी किस्म का कोई छाला बनता है तो आपने फौरी तौर पे अपने मौलिद से रब्ता करना है। तो ये जनाब चंद छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर थी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मज़ीद शुगर के मुतालिक तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।